हेलो हेलो, क्या हाल चाल। सोचो बच्चों, सुबह स्कूल के लिए आप रेडी हो रहे हो और आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म की शर्ट नहीं मिल रही है। क्या करोगे? मम्मी को कहोगे यार मम्मी मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म बता दो कहाँ रखी है। वहां से रटा रटा जॉब आएगा, अरे वहीं रखी है देख लो। फिर से आप वही कहोगे अरे वहां कहाँ, वहां क्या होता है। वहां से जॉब आएगा, हो सकता है अरे अलमीरा में रखी है, अलमीरा में देख लो। अलमीरा में, अलमीरा आपने खोली, अलमीरा आपने खोली और यहाँ ये ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। फिर अरे मम्मी यार बता दो। फिर वहां से क्या आंसर आएगा? हो सकता है आंसर के साथ साथ एक चप्पल भी आ जाए और वह बताए कि अरे जाके देखो यार पांचवी रैक में, देखिए पांचवी रैक में तीसरे ढेर पे देखो। जैसे आप मम्मी ने बताया कि पांचवी रैक में देखो, तीसरे ढेर में देखो, पांचवी रैक के तीसरे ढेर में देखा, आपने देखा पांचवी रैक और तीसरा ढेर, आपकी यूनिफॉर्म शर्ट आपको तुरंत मिल गई, मम्मी को नहीं आना पड़ा। यही पहले बता देती, लेकिन मम्मी है, मम्मी सुपर पावर, क्या किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ यार, ये मम्मी ने क्या बताया? मम्मी ने एग्जैक्ट टी शर्ट की पोजीशन बता दी, एग्जैक्ट टी शर्ट की लोकेशन बता दी ना। ओके ओके ओके, ऐसे ही तो करते हो आप। और बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो गया। बच्चों, आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जेप्टो करते हो? क्या करते हो? उससे ऑर्डर प्लेस करते हो और देखते हो कुछ समय बाद डिलीवरेबल भैया आपके यहाँ ऑर्डर लेके आ जाते हैं। या कैब करते हो, रैपिडो, ओला, जहां भी आप होते हो थोड़े समय में ही कैब आपको रिसीव करने आ जाती है और डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर देती है। कैसे कैसे? क्योंकि आप ऐप के माध्यम से आप अपनी लोकेशन शेयर करते हो। लोकेशन शेयर करते हो मतलब लोकेशन शेयर करते हो। मैं कह रहा हूँ लोकेशन शेयर कर चुके होते हो, हिंदी में कहता हूँ कि आप पता शेयर कर चुके होते हो, संस्कृत में कहता हूँ आप स्थानम शेयर कर चुके होते हो। और बच्चों मैथ में कहता हूं कि आप कोऑर्डिनेट शेयर कर चुके होते हो। क्या शेयर कर चुके होते हो? कोऑर्डिनेट शेयर कर चुके होते हो। जब कोऑर्डिनेट को हमें अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है गणित मंजरी, उसके पहले पार्ट के पहले चैप्टर में हमें उसे डिटेल से पढ़ना है, जिसमें जिसमें चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। एनसीईआरटी वालों एनसीईआरटी वालों ने इसका पहले चैप्टर का नाम रखा है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। हमें लगता है एनसीईआरटी वाले टैब खूब यूज करते होंगे। उसमें क्या होता है, आप अपनी लोकेशन बताते हो, शेयर करते हो जहां पर आप होते हो, यानी ओरिएंटिंग योरसेल्फ करते हो, यानी अपनी पोजीशन और डायरेक्शन पता लगाते हो, यानी आप अपनी प्रेजेंट लोकेशन भेजते हो। और यूज ऑफ कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट का यूज करके आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हो, आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हो। फिलहाल हमारी डेस्टिनेशन है इस चैप्टर को एक्सप्लोर करना, इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लोर करना। बच्चों इस चैप्टर को करने के बाद आप कोई भी बुक, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, और गणित मंजरी तो हम अपने करेंगे ही, सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले 2 मिनट अपनी फिजिकल क्लास में चलते हैं। फिजिकल क्लास को कुछ हमारी ऐसी होती है क्या, बच्चे ऐसे, अगर मैं हिंदी में कहूँ, पंक्ति में बैठे होते हैं। ये पड़ी हुई पंक्ति है, पड़ी हुई पंक्ति में बैठे हैं, और ये पड़ी हुई पंक्ति में बैठे हैं। इसको पड़ी हुई पंक्ति में कहते हैं, रो में बैठे हैं। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। इसी तरह ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। कोई न्यू टीचर आते हैं, उनको नाम नहीं पता होता बच्चों का, कैसे उन्होंने कैसे बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि भैया रो 1 के बच्चे खड़े हो जाओ, अगर मैं कहता हूं कि भैया रो 1 के बच्चे खड़े हो जाओ, तो क्या होता है, ये सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। रो 2 के ये सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। इस तरह कॉलम 1 के बच्चे कहता हूं तो ये सब खड़े हो जाएंगे। अगर मैं इसी को देखा गया कि अगर मैं केवल ये कहूं, जैसे ग्रीन वाले बच्चे को अगर मुझे खड़ा करना है, तो अगर मैं ये कहूं कि भैया वो बच्चा खड़ा हो जाए, वो बच्चा खड़ा हो जाए जो रो 1 में बैठा है, रो 1 में बैठा है और कॉलम 1 में बैठा है, कॉलम 1 में बैठा है, तो बच्चों कौन सा बच्चा खड़ा होगा? केवल यही बच्चा खड़ा होगा, क्योंकि यही वो ऐसा बच्चा है जो रो 1 में भी है और कॉलम 1 में भी है। इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा नहीं है। यानी इस बच्चे का यूनिक एड्रेस मैं कह सकता हूं कि R1C1 है। इसी तरह अगर मैं ब्लू वाले बच्चे का मान लो मुझे एड्रेस बताना है, इस ब्लू वाले बच्चे का एड्रेस बताना है, तो ये देखो कौन सी रो में बैठा है, ये तीसरी रो में बैठा है, तो मैं कह सकता हूं इस ब्लू वाले बच्चे का एड्रेस होगा R3। और कॉलम कौन सा है? ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, यानी ये बच्चा तीसरी तो रो में बैठा है, दूसरी कॉलम में बैठा है, इसलिए इस बच्चे का यूनिक एड्रेस हो सकता है R3C2। बात समझ में आती है? ऐसे सभी बच्चों का क्या मैं एड्रेस बता सकता हूं? तो
तो हमने क्या कर लिया, हमने क्या किया बच्चों, इसमें हमने बच्चों को रो कॉलम सिस्टम में बैठा स्टूडेंट की पोजीशन या एड्रेस नंबर की हेल्प से बता सकता हूं। नंबर कैसे, अगर मैं कहता हूं कि वो R3 और C2 में बैठा है, इसका मतलब है वो रो तीसरे में बैठा है और कॉलम दूसरे में बैठा है। बात समझ में आती है। और फिर मैंने कह दिया कि बार बार मैं रो कॉलम नहीं कहूंगा, क्लास में जब भी मैं आऊंगा मैंने कह दिया बार बार रो कॉलम। अगर मैं ये कहता हूं कि कोई बच्चा 3-2 वाला है, 3-2 वाला है, यानी वो बच्चा खड़ा हो जाए जो 3-2 में है, इसका मतलब है पहला नंबर बताता है रो को कि वो रो तीसरी रो में बैठा है, और ये दूसरा नंबर बताता है कॉलम को, यानी वो दूसरे कॉलम में बैठा हुआ है। एक बार जैसे मैं क्लास में बता दिया कि बार बार रो कॉलम नहीं कहूंगा भाई, नंबर बता दूंगा, तो बच्चे समझ गए। जैसे मैं 1-2 कहता हूं, 1-2 कहता हूं, तो इसका मतलब हुआ वो बच्चा खड़ा हो जाए जो पहली रो में बैठा है और दूसरे कॉलम में बैठा है, दूसरे कॉलम में बैठा है। ये बात हमें समझ में आती है। अब हमने हर बच्चे का एक यूनिक एड्रेस से हम उसको कर सकते हैं। यूनिक एड्रेस मतलब मैथमेटिक्स में क्या कहूंगा, मैथमेटिक्स में क्या कहूंगा, कोऑर्डिनेट। देखो ये बच्चों को हमने एड्रेस मैथमेटिक्स नंबर की हेल्प से एड्रेस कर सकते हैं ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या है, किसी एड्रेस का नंबर्स के फॉर्म में बताना कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बात समझ में आती है। अब बच्चों वास्तव में स्टूडेंट वो होते हैं जो जीवन में सीखे या क्लास में सीखे, स्कूल में सीखे या कहीं सीखे, उसको अपने डेली लाइफ में यूज करके या कुछ ऐसा इन्वेंट करें जो उनकी डेली लाइफ को और सुगम बनाए और इजी बनाए। तो उन्हीं में से एक बच्चा शायद रहा होगा और उसने कहा घर जाकर, जैसे क्लास में हर बच्चे का एक सर ने यूनिक एड्रेस बता दिया, एक हमने जो रो कॉलम सिस्टम क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट का बनाया, उससे हर बच्चे का यूनिक एड्रेस बता सकते हैं। ऐसे अगर कोई प्लेन सरफेस है, कोई प्लेन सरफेस, समझ पाते हो ना, जैसे जिस स्क्रीन में पढ़ा रहा हूं वो प्लेन सरफेस है, आप जिस स्क्रीन में पढ़ रहे हो, मोबाइल की स्क्रीन में पढ़ रहे हो, वो प्लेन सरफेस है, लैपटॉप की स्क्रीन में पढ़ रहे हो, प्लेन सरफेस है। ऐसे समझो जिसमें केवल 2 डायमेंशन होती हैं, 2 दिशाएं होती है, जैसे मान लो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, लेंथ है और ब्रेथ है, इसलिए इसको 2D कहेंगे, प्लेन सरफेस कहेंगे। इसके बारे में हम और भी आगे जानेंगे। मान लो एक प्लेन सरफेस है और इस पर कोई एक पॉइंट है, इस पर एक कोई पॉइंट है और उसका मुझे कोऑर्डिनेट यानी एड्रेस बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, तो क्या मैं बता सकता हूं, ऐसे उसके दिमाग में आया जैसे बच्चों का बता सकते थे। तो सोचा हर प्लेन सरफेस के कितने किनारे होते हैं, 4 किनारे होते हैं। 4 किनारे, जैसे यहां पर देखो एक ये किनारा, एक ये किनारा, एक ये किनारा और एक ये, 4 किनारे होते हैं। तो पड़े हुए यार, एक ये पड़ा हुआ किनारा, एक ये पड़ा हुआ, और 2 खड़े हुए, एक ये खड़ा हुआ किनारा और एक ये खड़ा हुआ किनारा, ये खड़ा हुआ किनारा, 4 किनारे होते हैं। कहता है वो कहता है अगर मैं इन 4 किनारों में एक किनारा खड़ा हुआ किनारा ले लूं, खड़ा हुआ किनारा ले लूं और यहां से मुझे मेजर करना है, यहां से मैं बता दूं कि इस खड़े वो पॉइंट वो पॉइंट जिसका जो खड़े हुए किनारे से, मान लो यहां से इसकी डिस्टेंस 10 यूनिट आई, इसकी डिस्टेंस 10 यूनिट आई, और मैं कह दूं कि वो इस प्लेन सरफेस में जो पॉइंट है वो खड़े हुए किनारे से 10 यूनिट है। क्या इसका यूनिट एड्रेस हो सकता है? तो यहां से समझ में आई, अगर ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये कहेंगे भाई हमारा भी तो खड़े हुए लाइन से 10 यूनिट ही होगा, यहां से इसकी भी डिस्टेंस 10 यूनिट, इसकी भी डिस्टेंस, तो भी तो अगर केवल ये बताता हूं कि उस पॉइंट का एड्रेस 10 यूनिट है खड़ी हुई लाइन से, तो हम यूनिक एड्रेस नहीं बता पाए। फिर आया, फिर कहते अगर मैं यार, अगर जैसे किसी क्लास में सिस्टम ऐसे तो होता था कि अगर केवल रो बताता था, रो 2, तो कई बच्चे खड़े हो जाते थे जो रो में बैठे हैं। अगर जैसे इसमें भी बता दूं कि वो बच्चा, वो पॉइंट जो 10 यूनिट खड़ी हुई लाइन से 10 यूनिट है और पड़ी हुई लाइन से, ये पड़ी हुई लाइन है, इस पड़ी हुई लाइन को भी ले लिया और पड़ी हुई लाइन से मेजर किया, मान लो ये 7 यूनिट आ गई, मान लो ये 7 यूनिट आ गई। अब कह दूं इस प्लेन सरफेस में जो पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, इसका एड्रेस है कि पड़ी हुई लाइन से 10 यूनिट और पड़ी हुई लाइन से 7 यूनिट है। ये बता दूं, क्या और किसी पॉइंट का ऐसा एड्रेस या कोऑर्डिनेट कहूं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर इधर जाऊंगा
10 से ज्यादा हो जाएगा, 10 पॉइंट कुछ 7 हो जाएगा। यानी ये दो नंबरों का कॉम्बिनेशन जिसमें पहला नंबर बताता है खड़ी हुई लाइन से दूरी और दूसरा नंबर बताता है पड़ी हुई लाइन से दूरी, और इससे मैं इस प्लेन सरफेस में किसी भी पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट या एड्रेस या लोकेशन या पोजीशन बता सकता हूं। बात तो अच्छी लगी, उसको समझ में भी आई कि यार इससे तो ये बड़ा मैजिक हो गया, मैं किसी भी पॉइंट का एड्रेस बता सकता हूं। अब जैसे कोई पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट का मुझे एड्रेस बताना है, क्या रूल बना लिया कि भैया इसका खड़ी हुई लाइन से दूरी निकाल, डिस्टेंस निकाल लो और पड़ी हुई लाइन से डिस्टेंस निकाल लो। मान लो इसका ये जो खड़ी हुई लाइन है इससे डिस्टेंस 4 यूनिट है और ये जो पड़ी हुई लाइन है इससे डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट या एड्रेस कहूं, लोकेशन कहूं, क्या कह सकता हूं कि इसका 4-3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसमें पहला नंबर बताता है खड़ी हुई लाइन से दूरी और दूसरा नंबर बताता है पड़ी हुई लाइन से दूरी। ऐसे चलता गया, एड्रेस निकालने का एक तरीका हमने बना लिया। बच्चों आप सॉफ्टवेयर अपडेट यूज करते हो, कुछ समय बाद क्या अपडेट मांगता है ना, आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो ना, क्यों करते हो? क्योंकि उसमें कुछ बदलाव किया गया है जिससे वो यूज करना और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, इसीलिए सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। ठीक इसी प्रकार शायद उन्होंने कहा कि भैया अगर इस पर कुछ और बदलाव किया, बार बार जैसे इस पॉइंट का मुझे एड्रेस निकालना था, इस पॉइंट का, तो बार बार मुझे क्या स्केल लेनी पड़ती थी, यहां से डिस्टेंस निकालना पड़ता था और यहां से डिस्टेंस निकालना पड़ता था। मैं क्या करता हूं, ये जो खड़ी हुई लाइन है और पड़ी हुई लाइन है प्रॉपर डिस्टेंस में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ऐसे लिख सकता हूं। वैसे भी आप नंबर लाइन में कर चुके हैं, लाइन ही तो है, तो नंबर लाइन में जैसे प्रॉपर एक डेफिनेट स्पेस के साथ नंबरिंग होती है, वैसे मैंने नंबरिंग कर दी इसमें खड़ी पड़ी हुई लाइन में भी और खड़ी हुई लाइन में भी। और कह दिया भाई मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं, बार बार मुझे खड़ी हुई लाइन पड़ी हुई लाइन तो सही समझ में नहीं आता, ये कहना उचित नहीं है। क्यों? सभी जानते हो जो खड़ी हुई लाइन होती है इंग्लिश में उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो पड़ी हुई लाइन होती है उसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। बच्चों जो वर्टिकल लाइन यानी खड़ी हुई लाइन हो उसको कोऑर्डिनेट की भाषा में या मैथमेटिक्स की भाषा में हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे, और जो पड़ी हुई लाइन है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट या मैथमेटिक्स की भाषा में एक्स एक्सिस कहेंगे। ये बात हो गई। तो नया अपडेट आया यानी और ज्यादा इसको सुगम बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए जो इसमें बदलाव किए गए। और कहा गया कि भाई आप जैसे इसमें जो है एक खड़ी हुई लाइन लेते हो, पड़ी हुई लाइन, और यहाँ पे ये ऑब्वियसली कट कर रहे हैं, यहाँ पर ये कट कर रहे हैं, ऐसे आप खड़ी हुई लाइन, पड़ी हुई लाइन आप किनारे में मत लो, आप किनारे में ना मत लो, आप बीच, ये जो खड़ी हुई लाइन है आप जिस प्लेन सरफेस में पॉइंट का एड्रेस यानी कोऑर्डिनेट बताना है, आप बीचों बीच वो खड़ी हुई लाइन ले लो और पड़ी हुई लाइन भी बीचों बीच ले लो। अब इसलिए वो कहीं पे काटेंगे, उस पॉइंट को कह दो ऑरिजिन, उस पॉइंट को क्या कह दो ऑरिजिन। और मेजरमेंट के लिए उसी तरह ये एक लाइन ही तो है, नंबर लाइन जैसे, और इसमें मेजरमेंट के लिए प्रॉपर डेफिनेट डिस्टेंस पर हमने इसमें नंबरिंग कर दी। बात समझ में आ रही? और इजी लगे आपको, और आपको इजी लगे इसलिए जब से बचपन में हम लोग गणित पढ़ते थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो ऐसे खाने वाली ब्लॉक वाली बुक होती थी ना, नोटबुक, वैसे मैंने इसको ऐसे इसमें ड्रा कर लिया बैक साइड, ताकि मुझे पॉइंट ड्रा करना और आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब बच्चों अगर ऐसा बना दिया गया और आप देख रहे हो किसी पॉइंट का एड्रेस निकालना है, तो ये कह दिए ये तो ऑरिजिन है। ऑरिजिन मतलब हम हमेशा मेजरमेंट यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर ये एक दूसरे को कट करते हैं। और जैसे खड़ी हुई लाइन को हमने क्या कह दिया, वाई एक्सिस कह दिया। खड़ी हुई लाइन को क्या कह दिया हमने, वाई एक्सिस कह दिया। और पड़ी हुई लाइन को क्या कह दिया हमने, एक्स एक्सिस कह दिया। क्योंकि अब हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में पड़ी हुई लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, खड़ी हुई लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। अब मान लो कोई पॉइंट यहां पर है और कोई पॉइंट यहां पर है, उसका हमें एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकाल सकता हूं? तो भैया क्या पीछे क्या बात हुई थी कि सबसे पहले देखते हैं पड़ी हुई लाइन से दूरी और पड़ी हुई लाइन से दूरी। पड़ी हुई लाइन क्या कहूंगा, वाई एक्सिस, पड़ी हुई लाइन को क्या कहूंगा, एक्स एक्सिस। यानी मुझे वाई एक्सिस से दूरी निकालनी है और एक्स एक्सिस, तो पहला नंबर क्या बताता है, वाई एक्सिस से, खड़ी हुई लाइन से दूरी यानी वाई एक्सिस से दूरी। तो खड़ी हुई लाइन से दूरी, यार एक बार तो खड़ी हुई लाइन तो यही है, तो डिस्टेंस क्या होगी, यही वाली डिस्टेंस होगी।
ये वाली डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस मतलब ये यही तो डिस्टेंस है। कितनी है ये? कितनी है ये? 5 यूनिट। कितनी है ये? 5 यूनिट। यानी खड़ी हुई लाइन यानी y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस 5 यूनिट है। 5 यूनिट है। और पड़ी हुई लाइन ये है। पड़ी हुई लाइन से डिस्टेंस कितनी है? पड़ी हुई लाइन ये 5 यूनिट आ गया। पड़ी हुई लाइन ये है। पड़ी हुई लाइन से डिस्टेंस क्या है? ये मतलब ये मतलब ये मतलब ये मतलब यही यानी 2 यूनिट। 2 यूनिट यानी ये डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट। यानी यहां मैंने 2 लिख दिया। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसकी कितनी डायरेक्शन है? ये तो आगे की ओर है और यह तो पीछे की ओर है। अगर मैं आगे की ओर +1 +2 +3 कहता हूं, इसको बैक साइड शो करने के लिए यानी पीछे की साइड शो करने के लिए मैं माइनस से डिनोट कर दिया। -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट। इसी तरह वाई एक्सिस यानी जो खड़ी हुई लाइन है उसको कितनी डायरेक्शन है उसकी? उसकी भी तो 2 डायरेक्शन है। उसकी भी तो 2 डायरेक्शन है। कौन कौन सी? एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। अगर ऊपर की ओर को मैं प्लस से डिनोट करता हूं यानी +1 यूनिट, +2 यूनिट, +3 यूनिट, +4 यूनिट, ऐसे नीचे को डिनोट करने के लिए मैंने माइनस का यूज कर लिया कि -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट। बात समझ में आती है? ठीक। अब एक बात बताओ, ये जो पहला पॉइंट है वो क्या बताता है? वाई एक्सिस से दूरी। वाई एक्सिस से दूरी ये वाली, इसमें किस डायरेक्शन में गए? आगे की ओर, एक्स डायरेक्शन के आगे की ओर यानी +5 थी। वैसे भी ये देखो +5 है। इसमें ये 2 यूनिट, 2 यूनिट क्या है? प्लस की ओर, तो ये +2 यूनिट हो गया। बात समझ में आती है? ठीक। एक पॉइंट और लेते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये कैसे बताएंगे? सबसे पहले खड़ी हुई लाइन यानी y एक्सिस से दूरी। बताओ बच्चों, y एक्सिस से दूरी यही होगी। ये दूरी मतलब ये दूरी यानी 2 यूनिट। y एक्सिस से दूरी +2 यूनिट, +2 यूनिट। और x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से दूरी, ये x एक्सिस है, इससे दूरी तो बच्चों ये वाली होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। और ये वाली दूरी क्या है? ये वाली दूरी क्या है? ये वाली दूरी यही तो है। यही तो यानी 4 यूनिट, 4 यूनिट डिस्टेंस है और ऊपर की ओर है यानी +4 है। बात समझ में आती है? यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? +2 +4। क्लियर? समझ में आता है? ठीक। एक पॉइंट और लेते हैं बच्चों। एक पॉइंट मान लो यहां पर कोई है, यहां पर पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे? खड़ी हुई लाइन यानी y एक्सिस से दूरी। y एक्सिस से दूरी क्या है भाई? y एक्सिस से दूरी क्या है? ये वाली, ये वाली y एक्सिस से दूरी है। y एक्सिस से दूरी, ये वाली दूरी मतलब ये वाली यानी 5 यूनिट, 5 यूनिट। और ऑरिजिन से किधर की ओर है? बैक साइड, पीछे की ओर, यानी 5 यूनिट है। लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? -5। कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5। और फिर क्या कहते हैं दूसरे पॉइंट के? दूसरा वाला नंबर क्या होता है? बताता है x एक्सिस से दूरी। तो ये क्या है? x एक्सिस से दूरी। x एक्सिस से दूरी क्या है? ये वाली मतलब ये वाली। तो y एक्सिस में किधर की ओर है? प्लस की ओर, यानी 1 यूनिट, लेकिन ऊपर की ओर है यानी +1 यूनिट। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -5 +1 हो गया। बात समझ में आती है? ठीक है, ठीक है। ऐसे और भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं कि मान लो ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? खड़ी हुई लाइन से दूरी ये है, खड़ी हुई लाइन से दूरी ये मतलब -4 यूनिट, -4 यूनिट। पड़ी हुई लाइन से दूरी, पड़ी हुई लाइन से दूरी ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली -3, -3। 3 यहाँ डिस्टेंस बताता है और माइनस बताता है कि नीचे की ओर है। ठीक है, नंबर बताता है डिस्टेंस और प्लस या माइनस बताता है किस ओर है, आगे की ओर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। बात समझ में आती है? तो हमारा इतना समझ में आया। अच्छा बच्चों, किसी एक चीज को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैं यहां कहता हूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट +5 और +2 है। क्या चीज वास्तव में है? क्या चीज ये है क्या चीज? ये है क्या चीज? बोले y एक्सिस से दूरी 5 यूनिट है और x एक्सिस से दूरी 2 यूनिट है। क्या मैंने कहा? जहां पे ये आपस में काटते हैं, कट करते हैं, उसको मैं ऑरिजिन कहता हूं। यानी मेजरमेंट में कहां से स्टार्ट करूंगा? ऑरिजिन से स्टार्ट करूंगा। यार मैं ऐसे भी तो उस पॉइंट पर जा सकता हूं कि रूल्स बना लिया मैंने, पहली डिस्टेंस में x एक्सिस में चलूंगा और दूसरी डिस्टेंस में
y एक्सिस में चलूंगा, यानी अगर इस पॉइंट पर मुझे पहुंचना है, इस पॉइंट पर मान लो ये P पॉइंट है, इस पर पहुंचना है, तो x एक्सिस में डिस्टेंस कितना चलोगे, ये वाली x एक्सिस में डिस्टेंस कितना चलोगे, x एक्सिस में डिस्टेंस कितने चलोगे, ये वाली। यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए पहले x एक्सिस में चलोगे तो ये डिस्टेंस चलोगे, और फिर y एक्सिस में किधर चलोगे, x एक्सिस में चले आगे की ओर यानी +5, और y एक्सिस में कितना चले, ऊपर की ओर कितना, ये वाली डिस्टेंस बोले तो 2 यूनिट +2 यूनिट। तो यानी इसी तरीके इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर होता है, पहला वाला नंबर x की डायरेक्शन में चली गया डिस्टेंस होता है, और जो दूसरा नंबर होता है y एक्सिस के डिस्टेंस में चली गई डिस्टेंस होती है, ऐसे भी कह सकता हूं। यानी पहला नंबर होता है, ऐसे भी कह सकता हूं कि पहला नंबर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में जो पहला नंबर होता है वो y एक्सिस से दूरी होती है, y एक्सिस से दूरी, या मैं इसको कह सकता हूं कि x एक्सिस की डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस होती है, ठीक है। दूसरा नंबर होता है ये कह सकता हूं कि x एक्सिस से दूरी होती है, या कह सकता हूं y एक्सिस की डायरेक्शन में दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। बच्चों, जो पहला नंबर होता है, जो कोऑर्डिनेट का पहला नंबर, इसके कुछ नाम दिए गए, और पहले नंबर को कहा गया कि जो ये क्या बताता है, x एक्सिस के डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस, ये बताता है y एक्सिस के डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस, इसलिए इसका नाम ऐसे दे दिया गया कि पहला वाला नंबर जो होता है, क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस है, इसलिए इसको कहेंगे x कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, x कोऑर्डिनेट। और दूसरा वाला जो नंबर होता है वो y एक्सिस के डिस्टेंस में चली गई डिस्टेंस होती है, इसलिए इसको कहेंगे y कोऑर्डिनेट। एक नंबर और लेते हैं, मान लो यही नंबर है, ये Q पॉइंट है, और इसका मुझे दूसरे तरीके से कौन से, जैसे पहला वाले तरीके से क्या बताया, y एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लो और x एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लो, एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ऑरिजिन से चलो, पहले x एक्सिस के डायरेक्शन में चलो, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में कहां चलोगे, ऐसे, मतलब ऑरिजिन से पीछे की हो रहा है कितने यूनिट, 5 यूनिट, तो x एक्सिस में कितना चले, 5 यूनिट, लेकिन पीछे की ओर, इसलिए 5 यूनिट माइनस का हो गया। फिर यहां पहुंचने के लिए ऊपर जाओगे कि नीचे, ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे, कितने यूनिट, यहां पहुंचने के लिए इस पॉइंट पर इतना बोले तो इतना, 1 यूनिट ऊपर की ओर y एक्सिस में, इसलिए +1 आ गया। दो तरीके हैं इस पॉइंट को समझने के लिए, कि चाहे ऐसे निकाल लो कि y एक्सिस से दूरी पहला पॉइंट बताता है और दूसरा पॉइंट बताता है x एक्सिस से दूरी, या ऐसे आप कह सकते हो कि पहला ऑरिजिन से स्टार्ट करो, x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चले, आगे की ओर पीछे को, उससे साइन लगेगा, और फिर y एक्सिस में कितना डिस्टेंस चले वो दूसरा नंबर बताता है। अच्छा, यानी कोई कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं, दो नंबरों से, जिसमें पहला नंबर बताता है x कोऑर्डिनेट और दूसरा नंबर बताता है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से दूरी होती है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से दूरी होती है। अच्छा, x कोऑर्डिनेट दूसरे शब्दों में कहें, x एक्सिस के डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस होती है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस के डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस होती है। बात समझ में आती है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो यहां पर एक पॉइंट है, ए पॉइंट मान लो, ए पॉइंट है यहां पर, तो यहां पर पहुंचने के लिए कैसे करेंगे, या तो ऐसे कर लें, y एक्सिस से डायरेक्शन, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, यही वाली यूनिट, ये वाली यूनिट बोले तो +3, क्योंकि ऐसे +3, और तो x एक्सिस से डायरेक्शन यही होगी, इतनी डिस्टेंस बोले तो -3 आया, -3, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, +3 -3। इसको और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि देखो, यहां पहुंचने के लिए हम ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे, x एक्सिस में आगे की ओर चलेंगे कि पीछे की ओर, ऑब्वियसली आगे की ओर 3 यूनिट चलेंगे, यहां पहुंचना है, तो x एक्सिस में आगे की ओर 3 यूनिट चले तो +3 यूनिट, आगे की ओर बोले तो प्लस। फिर y एक्सिस में चलेंगे ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, ऑब्वियसली नीचे की ओर कितने यूनिट, कितना यूनिट क्या है, 3 यूनिट नीचे की ओर, यानी 3 यूनिट
माइनस लग गया, बात समझ में आती है, क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको अगर हम रिवाइज करते हैं, तो ऐसे देख सकते हो कि किसी पॉइंट का जो एड्रेस किसी प्लेन पर किसी पॉइंट का एड्रेस यानी प्लेन पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए दो नंबर यूज करते हैं। एक पहला नंबर होता है, एक दूसरा नंबर। पहला नंबर को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे नंबर को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। पहले नंबर को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे नंबर को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस। ऐसे दूसरा शब्द क्या हो सकते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस से दूरी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, दूरी। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोगों के घर के नाम कुछ दूसरे होते हैं, स्कूल के नाम कुछ दूसरे होते हैं, है ना। जैसे किसी का नाम चिंटू होगा, किसी का नाम मिंटू होगा, और यहाँ होगा अभिषेक, है ना। और कुछ भी नाम हो सकता है ना, विवेक। तो ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, उसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। ये एक्स कोऑर्डिनेट जिम में जाता होगा तो एब्स बने होंगे इसके, इसलिए इसको एब्सिसा कहते हैं। और वाई और कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? बस कुछ नहीं, सी हटा दिया और बस वही ऑर्डिनेट। दूसरे तो ये हमेशा आलसी रहा होता होगा, कुछ काम वाम नहीं करता होगा, इसका नाम भी बिल्कुल जो होता है वही सी हटा दिया, बस ऑर्डिनेट रख लिया। यानी एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम है, उसको कहते हैं एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। बात समझ में आती है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, वाई एक्सिस से दूरी होती है, या मैं कहूं एक्स एक्सिस की दिशा में चली गई दूरी होती है, या मैं कहूं एब्सिसा होता है। इसी तरह से जो वाई कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से दूरी होती है, या मैं कहूं वाई एक्सिस की दिशा में चली गई दूरी होती है, या मैं कहूं ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, याद रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया का वाला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर इसको थोड़ा मैं मिटा दूं क्या? ताकि आपको साफ साफ दिखने लगे। चलो इतने ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, इस पॉइंट का मुझे अगर एड्रेस या कहूं कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या होगा? इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए अगर ऑरिजिन से चलेंगे तो एक्स एक्सिस में कितना चलेंगे? 3 यूनिट। एक्स एक्सिस में कितना चले? 3 यूनिट आगे की ओर, यानी +3 होगा। और वाई एक्सिस में कितना चलेंगे इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए? एक भी नहीं, मतलब 0 यूनिट चलेंगे, तभी तो यहां पर पहुंचेंगे। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए वाई एक्सिस में कितना चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे, 0 यूनिट चलेंगे। यानी इस पॉइंट का एड्रेस क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? +3 0। ऐसे और पॉइंट ले लो, मान लो इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ऑरिजिन से कितना चलेंगे? 6 यूनिट प्लस का, क्योंकि आगे की ओर जा रहे हैं। और वाई एक्सिस में कितना चलेंगे इस पर पहुंचने के लिए? एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेंगे, मतलब 0। यानी इस पॉइंट का एड्रेस क्या आ जाएगा? 6 0। ऐसे भी देख सकते हो, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी, पहला वाला क्या बताता है? वाई एक्सिस से दूरी, तो वाई एक्सिस से दूरी क्या है? 3 यूनिट लिख दिया। तो एक्स एक्सिस से दूरी, तो एक्स इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी क्या है? एक्स एक्सिस में ही है, यानी 0। ऐसे भी देख सकते हो, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? +3 0। इस पॉइंट का आएगा +6 0। यहां ले लो, ऐसे करोगे इसका क्या आएगा? -4 0 आएगा, माइनस इसका आएगा -2 0। यानी एक चीज मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, एक्स एक्सिस में
जितने भी कोऑर्डिनेट हैं एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे तो दूसरा वाला यानी जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 आएगा। वाई यानी एक्स एक्सिस में ही रहना है अगर, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं चलेंगे, केवल एक्स एक्सिस में ही चलेंगे। यानी अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा, यानी केवल और केवल उसमें एक्स कोऑर्डिनेट में ही चलेंगे, क्योंकि ऑरिजिन से चलना या तो इधर चलो भैया या तो इधर चलो, अभी एक्स कोऑर्डिनेट में रहेंगे। अगर ऊपर या नीचे हुए तो वाई कोऑर्डिनेट, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस में नहीं रहेंगे। यानी अगर एक्स एक्सिस में रहना है तो वाई एक्सिस में बिल्कुल नहीं चलेंगे, यानी वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। इसी तरह बच्चों वाई एक्सिस में कहीं रहेंगे, वाई एक्सिस में मान लो यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पर ऑरिजिन से चलेंगे, केवल वाई एक्सिस में चलेंगे। अगर एक्स एक्सिस में तुम आगे या पीछे चले तो फिर कभी तुम वाई एक्सिस में तो नहीं पहुंच सकते, यानी एक्स एक्सिस में बिल्कुल नहीं चलना, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और वाई का कितना चले 2 यूनिट नीचे की ओर, यानी 2 यूनिट माइनस का। इसी तरह यानी वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी केवल वो वाई में चलेगा, यानी वाई ही होगा, कोई नंबर एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। इतनी बात समझ में आती है। अगर ये इतनी बात समझ में आ गई है तो कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं और आप करेंगे। यानी हमने अभी क्या सीखा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो उसका दूसरा एक्स में कोई नंबर होएगा, लेकिन यानी एक्स कोऑर्डिनेट में कोई नंबर आएगा, लेकिन दूसरा हमेशा कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, यानी उसका ऑर्डिनेट कहूं या वाई कोऑर्डिनेट कहूं हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो बताओ उसका फर्स्ट को एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स में बिल्कुल नहीं चलना, यानी एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। बात समझ में आती है, इतना आती है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस में उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट है कोई तो उसका ऑर्डिनेट, इसको पहला वाला क्या होता है एब्सिसा होता है और दूसरा वाला क्या होता है ऑर्डिनेट होता है। तो ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसका एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसका एब्सिसा हमेशा 0 होगा, क्योंकि एब्सिसा को ही तो एक्स कोऑर्डिनेट को ही तो एब्सिसा कहते हैं, इसलिए इसका एब्सिसा 0 होगा। ऐसे भी कह सकता हूं। अगर इतनी बात बच्चों समझ में आ गई है तो जरा कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। अच्छा एक चीज पहले देख लो, जैसे मैंने वहां पे कहा था, जो क्लास अरेंजमेंट सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, रो कॉलम सीटिंग जो सिस्टम किया था क्लास का, रो कॉलम सीटिंग सिस्टम किया था हमने, इसको एक ऐसा तरीका बनाया था जिसमें स्टूडेंट की पोजीशन 2 नंबरों की हेल्प से बता सकते हैं, जिसमें पहला नंबर रो बताता है और दूसरा नंबर कॉलम बताता है। ये हमने एक सिस्टम जनरेट कर लिया था। और यहां पर भी तो देखो हमने क्या किया, कि एक सिस्टम जनरेट कर लिया। इस सिस्टम में क्या है, तो किसी प्लेन पर तो एक खड़ी हुई लाइन और एक पड़ी हुई लाइन है, यानी एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है इस सिस्टम में। तो यानी ये एक ऐसा तरीका हो गया जिसमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, से बना एक ऐसा तरीका है जिसमें नंबर की हेल्प से प्लेन पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी एड्रेस यानी लोकेशन यानी पोजीशन मैं बता सकता हूं। बच्चों जिस प्लेन में बताते हैं उसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, क्योंकि उसमें एक्स वाई एक्सिस होती है, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका कार्टेशियन प्लेन भी है ना। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कहते हैं। बात समझ में आई क्या? ओके, अगर समझ में आई तो कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। ये एक क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए इन अ प्लेन इज 7-3, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। सर इसको ड्रा करेंगे तभी बताएंगे क्या ड्रा करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं भाई, कोई
पॉइंट है कि कोई प्लेन सरफेस, कोई ऐसे एक्स वाई प्लेन सरफेस है और उसमें कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है 7-3। तो हमें पता है पहला वाला नंबर क्या बताता है, पहले वाले नंबर को क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और दूसरे नंबर को क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। यही तो पूछ रहा है, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो भैया हम तो पढ़ चुके हैं कि पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्लियर क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन देखो। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज, वही है, ए पॉइंट है भैया, ए पॉइंट है, वही कोऑर्डिनेट है 7-3। फाइंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अरे वही तो पूछ लिया। एक्स, पहला एक्स कोऑर्डिनेट जिसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। ये एप्स जिम जाता था, इसके एप्स बने थे, इसलिए इसको पहला नंबर को एब्सिसा कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। और ये आलसी है, इसको कोऑर्डिनेट में एक सी भी हटा दिया तो इसका दूसरा नाम क्या था, ऑर्डिनेट था। तो क्या कह देंगे कि ये पहला नंबर एब्सिसा है जिसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, दूसरा नंबर ऑर्डिनेट है जिसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसी में कहा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, यही कोऑर्डिनेट है 7-3। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ऑफ अ पॉइंट। तो ये भी हमने पढ़ा है कि पहला जो नंबर होता है, पहला नंबर जो होता है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में, पहला नंबर जो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, एब्सिसा जो होता है, वो वाई एक्सिस से दूरी बताता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। और जो दूसरा नंबर होता है, क्या हुआ भाई, और जो दूसरा नंबर होता है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। क्या हो गया कि पहला जो नंबर होता है, पहला नंबर क्या होता है जिसको एब्सिसा कहते हैं, वो बताता है वाई एक्सिस से दूरी, और दूसरा नंबर क्या बताता है, एक्स एक्सिस से दूरी। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। वेरी गुड, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हम। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 यूनिट। और अब दूसरे में क्या, एक्स है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई, 3 यूनिट। 3 यूनिट। जहां माइनस क्या बताएगा, एक्स एक्सिस से क्या है, नीचे की ओर होगा, है ना। क्लियर। अब चौथा क्वेश्चन इसी में देखो, क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के प्लेन के वही है 7-3। कह रहा फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इनटू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब क्या पूछ रहा है कि उसकी एक्स एक्सिस, ये पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चला है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चला है। तो हमने पढ़ा था कि जो पहला नंबर जो यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो बताता है, पहला नंबर जो बताता है एक्स कोऑर्डिनेट की एक्स की डायरेक्शन में कितना चला, और दूसरा नंबर बताता है वाई कोऑर्डिनेट की वाई की डायरेक्शन में कितना चला। तो इसमें जो है चौथा क्वेश्चन को क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के 7-3 है, डिस्टेंस कवर्ड इनटू एक्स एक्सिस। तो ये वाली डिस्टेंस होगी, जो पहला नंबर है, डिस्टेंस कवर्ड इनटू एक्स एक्सिस होगी, और जो दूसरा नंबर है वो डिस्टेंस होगी कवर्ड इनटू वाई एक्सिस की दिशा में चली गई डिस्टेंस होगी। बात समझ में आ गई। ओके आगे बढ़े। तो क्वेश्चन है इसमें, क्या लोकेट द पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इन एक्स वाई प्लेन। इसका एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इसको, इस जो एक्स वाई प्लेन दे दिया है इस पर हमें इसके जो है पोजीशन बतानी है, कहां पे होगा। तो जैसे पहला इसमें कोऑर्डिनेट है 6-2 है, यानी अगर ऑरिजिन से चलते हैं तो एक्स की डायरेक्शन में 6 यूनिट चलना है और वाई की डायरेक्शन में 2 यूनिट चलना है। अगर ऑरिजिन से चलते हैं एक्स की डायरेक्शन में, ऑरिजिन से
हमने स्टार्टिंग किया चलना एक्स की डायरेक्शन में कितने 6 यूनिट, प्लस का प्लस मतलब आगे की ओर, तो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और 6 यूनिट यहां पहुंचे। फिर क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्या होता है, जब एक्स की डायरेक्शन में चल चुके होंगे तो फिर हम वाई की डायरेक्शन में चलेंगे। वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई की डायरेक्शन में चलना है, कितना चलना है 2 का, +2, +2 मतलब ऊपर की ओर 2 यूनिट, ऊपर की ओर 2 यूनिट यानी 1, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट यानी यहां पर कहीं पे वो कोऑर्डिनेट होगा। ये क्या होगा 6 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 6 2, समझ गया। इसी तरह दूसरा है -4 और 3, यानी एक्स की डायरेक्शन में कितना चलना है 4 यूनिट माइनस का, यानी पीछे की ओर। एक्स की डायरेक्शन में कितना चलना है 4 यूनिट पीछे की ओर, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट चले। फिर वाई की डायरेक्शन में कितना चलना है 3 यूनिट, कहा ऊपर की ओर, वाई की डायरेक्शन में ऊपर की ओर, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट यहां पहुंचे, यहां पहुंचे। क्या इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4 3, -4 3, क्लियर है। तो एक इसका जैसे लास्ट वाला कर लेते हैं कि इसका 0 और -2 जो कोऑर्डिनेट है, 0 -2 कहां होगा, यानी 0 -2 करना है, 0 -2 करना है, यानी एक्स की डायरेक्शन में 0 यूनिट चलना है और वाई की डायरेक्शन में 2 यूनिट नीचे की ओर, यानी एक्स की डायरेक्शन में 0 यूनिट चले, बिल्कुल नहीं चले, और वाई की डायरेक्शन में 2 यूनिट पीछे की ओर, यानी यहां पहुंचे, यहां पहुंचे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -2। ऑब्वियसली जब तुमने एक्स कोऑर्डिनेट 0 देखा तो समझ गए कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा वाई एक्सिस में होगा। इसी तरह इसमें देखो, इसमें इस नंबर में क्या है, इस कोऑर्डिनेट में क्या है वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है यानी केवल एक्स एक्सिस में चला होगा, यानी ये पॉइंट आप ओनली बता सकते हो कि ये पॉइंट कहां होगा एक्स एक्सिस में, करके भी देख सकते हो कि 3 0 है, कितना है 3 0 3 0, यानी एक्स की डायरेक्शन में 3 यूनिट चले, एक्स की डायरेक्शन में 3 यूनिट चले, एक्स की डायरेक्शन में 3 यूनिट चले और वाई की एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं चले, यानी 0 यूनिट। तो इसका हो गया क्या कोऑर्डिनेट हो गया 3 0 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट, ये जो कलर की ये पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसमें कुछ नहीं, सीधे ये पॉइंट कैसे, यहाँ इस पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे कि एक्स, सबसे पहले क्या कहते हैं ऑरिजिन से चलते हैं, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन एक्स एक्सिस में कितने चले 2 यूनिट 2 यूनिट, और फिर वाई एक्सिस में कितना चलेंगे, वाई एक्सिस में इतना चलेंगे, इतना मतलब 3 यूनिट, यानी एक्स एक्सिस में चले हम 2 यूनिट और वाई एक्सिस में कितना चले 3 यूनिट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और 3, प्लस आगे की ओर चले एक्स में तो +2, ऊपर की चले वाई में तो +3, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक, ऐसे भी कर, सीधे आप क्या करो, यहां से इस पॉइंट का निकालना है कोऑर्डिनेट, सीधे ऐसे मिला दो और ऐसे मिला दो। एक्स की डायरेक्शन में कितना कट किया 2 यूनिट, एक्स की डायरेक्शन में कितना चला होगा 2 यूनिट, वाई की डायरेक्शन में कितना है 3 यूनिट, यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 यूनिट। ऐसे जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, क्यों इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट बताना है, इस पॉइंट का सीधे क्या करो ऐसे ऐसे मिला दो, यानी एक्स यहां पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में कितना चले होगे, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चले होगे पीछे की ओर, यानी -2, और वाई एक्सिस में कितना चले होगे, कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट, वाई एक्सिस में ऊपर की ओर चले, इसलिए ये +1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2 +1। एक यहां पर पॉइंट है, एक यहां पर पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में है तो बिना देखे आप बता सकते हो एक्स एक्सिस में ये पॉइंट है, यानी इसका जो वाई एक्स एक्सिस में ही चला होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका हमेशा 0 होगा। देख भी सकते हो कि यहां से ऑरिजिन से चले और कितना चले 5 यूनिट पीछे की ओर, यानी -5 हो गया, और वाई यहीं पहुंच गया, वाई में बिल्कुल नहीं चलना पड़ा, यानी इसका -5 0 हो गया कोऑर्डिनेट, -5 0 कोऑर्डिनेट हो गया। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है इतनी, ठीक है, अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक बात बताओ, एक बात बताओ, जहां पर ये दोनों लाइंस कट करती हैं उसको मैंने क्या कहा, ऑरिजिन कहा, उसको मैंने क्या कहा, ऑरिजिन कहा। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको मिटा दें,
जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करती हैं, इसको मैंने मान लो ये 0 कहा, तो ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर। एक बात बताओ, ऑरिजिन हम इसको क्यों कर रहे हैं, यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग हम किसके यहाँ यहीं से करते हैं, यानी यहाँ पहुंचने के लिए एक्स में 0 यूनिट चलोगे और वाई में कितना चलोगे, 0 यूनिट, यानी जो ऑरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। कितना होता है, 0 0 होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर ये बात समझ में आई है तो कुछ क्वेश्चन करते हैं और जिसको आसानी से होना चाहिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच लाई ऑन वाई एक्सिस, इन 4 पॉइंट दे दिया है और पूछा इनमें से कौन सा वाई एक्सिस में होगा। तो बताओ भाई, वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है यानी एक्स कोऑर्डिनेट, अगर पॉइंट वाई एक्सिस में है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। एक्स इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें तो 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, इस ऑप्शन में वाई यही होगा, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये पॉइंट कहां होगा, वाई एक्सिस में। ऐसे समझो, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस में बिल्कुल नहीं चले, केवल वाई एक्सिस में चले, तो ये पॉइंट कहां होगा, यहीं कहीं होगा। इतना समझ गए हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance of a point from y-axis is known as, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर, उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता है कोई कोऑर्डिनेट होता है जिसमें पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो इसमें क्या कह रहा है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से जो मेजर की जाती है वो कौन सी होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा होता है, इसका, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा एब्सिसा। बात समझ में आती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है द एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट इन वाई एक्सिस, अरे इतनी बार कर चुके हैं, कह रहा है एब्सिसा, यानी एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट किसका, आप ऑल पॉइंट इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में भैया रहना है तो एक्स में बिल्कुल नहीं चलोगे, वाई एक्सिस में रहना है तो एक्स में बिल्कुल नहीं चलोगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी एब्सिसा 0 होगा, तो एब्सिसा 0 होगा, तो एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, ठीक 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 ठीक, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, अगर समझ में आ गई है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें से सभी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं ना, हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं। यहां पर देखो, जो एक्स, यहां पर जो एक्स वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन बना, जो एक्स वाई हमारा प्लेन बना था, यहां पर हमने कई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने निकाले। सबसे पहले बताओ, एक्स वाई प्लेन जो होता है, एक्स वाई प्लेन जो होता है कितने पार्ट्स में बंटता है। जब हम किसी प्लेन सरफेस को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिवाइड करते हैं, एक्स वाई एक्सिस बीच में लाते हैं, तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक भाग को क्या कहेंगे, चौथा भाग, चौथाई भाग, चौथाई भाग, यानी इंग्लिश में चौथाई भाग को कहते हैं क्वाड्रेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, चौथाई भाग को क्वाड्रेंट। यानी जो आपका, जब हम किसी प्लेन सरफेस में एक्स वाई प्लेन ड्रा कर देते हैं, वो 4 भागों में बढ़ जाता है। जिसको अगर मैं ये कह दूं ये पहला भाग है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, लेकिन 4 भाग में बढ़ता है, हर एक भाग को क्या कहेंगे, चौथाई भाग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो इसको मैं कह सकता हूं ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको क्या कह देंगे, ये दूसरा भाग, ये पहला चौथाई भाग, ये दूसरा चौथाई भाग, तो इसको क्या कह सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या कह सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा।
बात समझ में आती है इतनी? अच्छा, एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, जो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये समझ में आया, ठीक है, अब मैं ये हटा दूं फर्स्ट, ये समझ में आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मगर एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, कैसे पहुंचेंगे यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कैसे पहुंचेंगे? एक्स एक्स हमेशा यहाँ इस पार्ट में पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में आगे की ओर चलोगे, एक्स एक्सिस में आगे की ओर चलोगे, और फिर नीचे चलोगे ऊपर, अगर यहाँ पहुंचना है, और इसलिए ऊपर चलोगे, यानी वाई एक्सिस में ऊपर की ओर चलोगे, यानी एक्स एक्सिस में आगे की ओर, यानी पहला नंबर आएगा प्लस का आएगा, और वाई एक्सिस में कहा चलोगे? ऊपर की ओर, यानी दूसरा नंबर भी हमेशा प्लस का आएगा। यानी अगर फर्स्ट पार्ट में कोई पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट में कोई एड्रेस है, तो उसका कोऑर्डिनेट में दोनों नंबर प्लस प्लस के आएंगे। आपने करके भी देखा है, आप एक बार और कर लो। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस 3 यूनिट चले आगे की ओर तो +3, वाई एक्सिस में ऊपर की ओर चले 2 यूनिट तो +2, +3 +2 हो गया। कोई भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लोगे और उसके जो कोऑर्डिनेट दोनों नंबर कैसे आएंगे? प्लस प्लस के आएंगे। इसी तरह आप बताओ, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हो, तो इसके साइन क्या आएंगे? ऑब्वियसली देखो, इस पार्ट में पहुंचने के लिए पहले पीछे एक्स की डायरेक्शन में अगर चलोगे तो कहां चलोगे? पीछे की ओर, और फिर ऊपर की ओर। यानी पहला नंबर जो है एक्स की डायरेक्शन में क्या बताता है? पीछे की ओर। पहला नंबर क्या बताता है? एक्स की डायरेक्शन में चली गई दूरी जो कि पीछे चलना है, तो यानी पहला नंबर माइनस का होगा, और दूसरा नंबर यानी अगर इस पार्ट में पहुंचना है तो वाई की डायरेक्शन में ऊपर की ओर चलोगे, यानी ये प्लस का होगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पहुंचना है तो पहले पीछे आओगे फिर नीचे आओगे, यानी दोनों नंबर कैसे होंगे? माइनस के होंगे। इसी तरह जब चौथे क्वाड्रेंट में आओगे, अगर इस पार्ट में पहुंचना है यार कहीं भी, तो पहले तो आगे आओगे और फिर नीचे आओगे। आगे का मतलब आगे एक्स एक्सिस में आगे चलोगे, यानी प्लस होगा नंबर वो, और वाई एक्सिस में नीचे चलोगे, यानी वो माइनस होगा। एक नंबर जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसका क्वाड्रेंट निकालना है, तो एक्स एक्सिस में कितना चलोगे? 6 यूनिट, प्लस का आगे की ओर +6, वाई एक्सिस में कहा चलोगे? ऊपर के नीचे, और इसलिए नीचे की ओर कितना? ये यूनिट, ये कितनी है? ये यूनिट मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट, और पीछे की ओर नीचे की ओर यानी -2 हो जाएगा। देखो, एक नंबर प्लस का या दूसरा नंबर माइनस का। समझ में आ रहा है? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई नंबर होगा, दोनों प्लस प्लस के साइन वाले नंबर आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पहले पीछे की ओर चलोगे और फिर ऊपर की ओर, यानी एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो पहले पीछे आओगे फिर नीचे जाओगे, यानी दोनों माइनस के होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले आगे आओगे फिर नीचे आओगे, यानी एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। बात समझ में आती है? ओके ओके। तो एक अगर ये बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट आर x6 फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। मतलब ये जो पॉइंट दिए गए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं पॉइंट्स के, ये किस क्वाड्रेंट में या एक्सिस पर लाई करते हैं? किस क्वाड्रेंट में ये एक्सिस पर लाई करते हैं? तो एक बात बताओ, पहला जैसे 5 2 है, इसको ड्रा करने की क्या जरूरत है? इसको बिल्कुल नहीं। दोनों नंबर कैसे हैं? प्लस प्लस के हैं, प्लस प्लस के। 5 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है। दोनों नंबर अगर यार प्लस के होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? यानी दोनों ये पॉइंट कहाँ होंगे? पहले आगे गए होंगे फिर ऊपर, यानी ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो पहला नंबर ये पहला नंबर कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट -3 -2 है। -3 -2 अभी हमने देखा ना, जो दोनों कोऑर्डिनेट माइनस के कब होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहले पीछे जाओगे फिर नीचे आओगे, यानी इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। कहाँ होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है, एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी पहले आगे गए फिर नीचे गए, पहले आगे और फिर नीचे। कहां पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में।
अब इसका बताओ भाई, ये कहां पर होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा? -4 और 0 है, ये क्या क्वाड्रेंट में होगा, किसी पार्ट में? ध्यान से देखो एक्स वाई प्लेन को, कहा चल रहा है -4 और 0, यानी जब वाई एक्सिस, जब वाई को कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट कहां होता है? एक्स एक्सिस में, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो एक्स एक्सिस में होता है। और कहा? पीछे की ओर, यानी ये पढ़ चुके हो फिर भी, एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, यानी वाई एक्सिस में चला ही नहीं, वाई एक्सिस में नहीं चला वो, यानी वो कहां होगा? एक्स एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, यानी ये पॉइंट कहां होगा? एक्स एक्सिस में। आप एक बार देख भी लो भैया, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, -4 0 है, यानी एक्स एक्सिस में चलना है -4 और वाई में 0 चलना है, यही तो रहोगे एक्स एक्सिस में, यानी ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये पॉइंट कहां होगा? ये कहां होगा? एक्स एक्सिस में, पीछे की ओर। इसी तरह इसका भी आप कर सकते हो। इसी तरह इसका बताओ, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब केवल वाई एक्सिस में चला, वाई एक्सिस में चला, यानी ये पॉइंट कहां होगा? ये पॉइंट कहां होगा? वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो चला ही नहीं, एक्स एक्सिस में तो चले नहीं। बात समझ में आती है? आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो उससे भी अच्छी बात हो सकती है। कैसे? क्योंकि दोबारा देखो तब भी समझ में आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ए पॉइंट होस वन कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज निगेटिव, यानी एक पॉइंट है जिसका पहला वाला पॉजिटिव है कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला निगेटिव है। बताओ वो किस क्वाड्रेंट में होगा? कितना कर चुके हो, पहले आगे गए फिर नीचे गए, ये पहला वाला क्या बताता है? एक्स एक्सिस में किधर गए, तो एक्स एक्सिस में आगे गए, वाई एक्सिस में नीचे गए, यानी कहां पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझ में आता है? इस क्वेश्चन के बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या? मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट अलोंग एक्सिस पढ़ना है, मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट अलोंग एक्सिस। इसके पहले जरा एक इमेज देखो आप, ये एक मिरर लगा हुआ है, ये एक मिरर लगा हुआ है जिसके सामने एक बेबी खड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखो, मिरर के सबसे पास में इसकी फिंगर है, मिरर के सबसे पास में इसकी फिंगर है। तो देखो मिरर के बैक साइड सबसे पास क्या बन रहा है? इसकी फिंगर की इमेज बन रही है। तो जितना डिस्टेंस पर, अगर मान लो एक्स डिस्टेंस पर इसका फेस होगा, मिरर के बैक साइड ही एक्स डिस्टेंस पर इसका फेस बन रहा होगा। जितना जितना डिस्टेंस हम जाते जाएंगे, उतना डिस्टेंस बैक साइड भी इमेज बनती जाएगी। बात समझ में आती है? इसका मतलब हुआ, अगर कोई प्लेन मिरर रखा हुआ होता है तो अगर जितना फ्रंट साइड, जितने डिस्टेंस पर फ्रंट साइड होते हैं, उतनी ही डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर बैक साइड उसकी इमेज बन रही है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट साइड एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो भी मिरर के बैक साइड एक्स डिस्टेंस पर बनेगी। ये समझ पा रहे हो? ठीक, बात समझ में आती है। अब देखो यहां पर क्या है, एक मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, मैं कहता हूं ये एक पॉइंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट नाम है, ए है मान लो। इसका अगर मैं वाई एक्सिस में एक प्लेन मिरर रख दूं, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? ऑब्वियसली ये मिरर है, अगर ये फ्रंट साइड है, ये अगर मान लो एक्स डिस्टेंस होगा तो इसके बैक साइड, मिरर के बैक साइड एक्स डिस्टेंस पर ही इसकी एक ही इमेज बनेगी, मान लो ए डैश बन रही है। समझ में आती है? अगर मिरर से इसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये वाली पता हो तो मैं बता सकता हूं कि ये कितने डिस्टेंस पर बनेगी, यानी अगर इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता हो तो इसके कोऑर्डिनेट मैं मिरर के आसानी से निकाल सकता हूं। तो बताओ ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट वैसे क्या होंगे? यहाँ पहुंचने के लिए ऐसे कर सकते हो, ऑरिजिन से एक्स की डायरेक्शन में कितना चले? 2 यूनिट, बैक साइड यानी -2, और वाई की डायरेक्शन में कितना चलोगे? ऊपर की ओर कितना?
3 यूनिट यानी क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट -2 + 3 हो जाएंगे। ऐसे भी देखते हो आप, या ऐसे भी देख सकते हो कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस से डिस्टेंस यही तो है, तो यही मतलब ये वाली -2 यूनिट। और फिर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या x एक्सिस से डिस्टेंस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, और ये वाली डिस्टेंस क्या आया 3 यूनिट, तो 3 यूनिट रख दिया। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये सब कर चुके हो आप, कोऑर्डिनेट निकालना किसी पॉइंट के। अब इसकी इमेज निकालनी है, इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट निकालना, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे यार, आप देख रहे हो ये जितना ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, y एक्सिस से दूरी, यानी x कोऑर्डिनेट होता है, तो ये x बराबर यहाँ क्या है 2 यूनिट, ऑब्वियसली डिस्टेंस है, हमने लिख दिया कि 2 यूनिट डिस्टेंस होगी, तो इधर कितने यूनिट बनेगा, इधर कितने y, इधर 2 यूनिट बैक साइड बन जाएगा। इमेज बात समझ में आती है। और ये या 3 यूनिट इधर है, ऊपर की हो तो बनेगा इमेज, तो ये तो 3 ही रहेगा, ये तो 3 ही रहेगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट -2 3 पर रखा है, तो हमें पता चल गया उस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बनेगी 2 3 पर। बात समझ में आती है। एक और देखते हैं, वैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, उसकी मुझे इमेज बतानी है, तो मान लो ये बी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। तो अगर एक्स वाई एक्सिस के ही अलोंग, वाई एक्सिस में ही मिरर रखा हुआ है, तो ये जितनी डिस्टेंस होगी उसी के बैक साइड, अगर ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4 -2 होंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो ये जितनी डिस्टेंस होगी, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस से दूरी, तो एक्स कोऑर्डिनेट होती है, यानी ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट दूर, इधर 4 यूनिट डिस्टेंस पर इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, तो ये एक्स एक्सिस के आगे साइड है तो +4 हो जाएगा, और रहेगा तो ये नीचे ही इमेज, तो ये -2 ही रहेगा, यानी इसके भी इमेज के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। बात समझ में आती है। या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जैसे अगर मैं कहूं ये ऑब्जेक्ट कहां था, सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में था। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसके जो मिरर लगा है वाई एक्सिस में लगा है, तो इसके मिरर इमेज कहां बनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनी। ऑब्वियसली आप विजुलाइज कर पा रहे होगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे भी समझ सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नंबर तो वही हुए ना, नंबर तो सेम रहे, केवल साइन बदल गया। इसमें भी ऐसे देख लो, ये ऑब्जेक्ट जो है, जो पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसकी इमेज कहां बनेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हो, पहला नंबर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव। और इसको हमने ऑब्वियसली वैसे तो करके देख सकते हो, लेकिन आपको अगर विजुलाइज कर पा रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर तो सेम रहते हैं, केवल साइन बदल जाते हैं उसके। अगर y एक्सिस के अलोंग होता है, तो y कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल सेम रहता है, केवल x कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाता है। समझ में आता है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट ए है, अगर मिरर को मैं x एक्सिस में रखूं, यानी मुझे x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बताना है, यानी x एक्सिस में मिरर रखा हुआ है, तो यार एक बात बताओ, जितनी डिस्टेंस ये वाली ये डिस्टेंस है, अब ये फ्रंट होगा, ये डिस्टेंस के पीछे बनेगा बैक साइड। अगर ये डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली बता सकते हो, ये 3 यूनिट होगी। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट, तो ये अगर 3 यूनिट है, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट बैक साइड बनेगा, यानी यहां बनेगा। एक्स एक्सिस से 3 यूनिट यानी ये 3 होगा, और ये तो ऑब्वियसली -2 ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या आया, अगर -2 और 3 कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ -2 3 आया, लेकिन ये क्या 3 है वाई कोऑर्डिनेट नीचे आया ना, नीचे, तो ये आगे साइन क्या हो जाएंगे, -3। ऐसे भी देख सकते हो बना के, और वैसे भी आप विजुलाइज कर सकते हो कि अगर पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है और एक्स एक्सिस के लंग, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस के लंग कहां जाएगी इमेज, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, तो दोनों माइनस कर दिया। सबसे अच्छा तरीका यह है कि केवल आप नंबर देखो, ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट देखो, उसकी इमेज किस क्वाड्रेंट में जा रही है,
अगर आपको पता है किस के अलोंग है तो आप ये आसानी से विजुलाइज कर सकते हो किस क्वाड्रेंट में जाएगी, तो नंबर वही रखो वैसे ही पॉइंट लगाओ, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का थर्ड में जाता है और थर्ड में दोनों नंबर माइनस के होते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हो। एक लास्ट इसका एक लास्ट और करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं हम, एक पॉइंट यहां मान लो ले लिया हमने, एक पॉइंट हमने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, +5 -3 है, +5 -3 है। इसकी इमेज हमें y एक्सिस के अलोंग अगर निकालनी है, y एक्सिस में मिरर रखा हुआ है, तो अब इसलिए जितनी y एक्सिस है तो जितना डिस्टेंस ये होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, y एक्सिस से दूरी यानी x कोऑर्डिनेट, ये 5 यूनिट होगी, तो 5 यूनिट बैक, 5 यूनिट बैक यहाँ पर कहीं बनेगी, तुम कुछ नहीं करना, वही कोऑर्डिनेट उठा के रख दो, वही कोऑर्डिनेट उठा के रख दो। ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट की इमेज बनी y एक्सिस के लंग थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में दोनों नंबर माइनस होते हैं, कुछ नहीं समझना, बस माइनस कर दो, दैट्स। अगर इसी यही पॉइंट O है, ऑब्जेक्ट है, इसकी मिरर इमेज मुझे x एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो x एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो अगर यहाँ मिरर रखा है, ये फ्रंट है, अगर तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x एक्सिस के अलोंग y कोऑर्डिनेट ये 3 डिस्टेंस होगी, 3 यूनिट होगी, नीचे की ओर इसलिए माइनस शो कर रहा है, तो इसकी जो इमेज बनेगी कहीं 3 यूनिट बैक साइड, अब ये फ्रंट लिया है तो बैक साइड क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 3 यूनिट यहाँ पर बनेगा, तो कुछ नहीं करना, नंबर वही लिख देने हैं। अब कहाँ बना, फोर्थ क्वाड्रेंट की इमेज कहाँ बनी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो फर्स्ट में बनेगी, और फर्स्ट में दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो अपना पॉजिटिव ये होते हैं। समझ में आ गया, यानी मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट -3, क्वेश्चन ही है इसमें, कह रहा फाइंड द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट -34, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक क्या दिए हैं, -3, यानी x एक्सिस में -3 यूनिट चला और y एक्सिस में 4 यूनिट चला, यहां पर कहीं पॉइंट है, यहां पर कहीं पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 4, और उसका हमें y, पहले मैं क्या कह रहा हूं, अलोंग y एक्सिस, इसकी मिरर इमेज बनानी है y एक्सिस में, तो y एक्सिस है, इसकी मिरर इमेज ये y एक्सिस से दूरी x कोऑर्डिनेट बताता है जो 3 यूनिट होगी, तो यहाँ 3 यूनिट यहाँ पर बनेगी, 3 यूनिट बैक साइड, और इसके कुछ नहीं सोचना है, यही नंबर रख देने हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 3 हो गया। बात समझ में आती है। अगर इसी में कहूं x एक्सिस के लॉन्ग, यानी x एक्सिस मिरर लेना है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई साहब, ये x एक्सिस से दूरी यानी y कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस होगी 4 यूनिट, 4 यूनिट आगे की ओर यानी पीछे की ओर बन जाएगा, 4 यूनिट, 4 यूनिट यहाँ कहीं होगा पीछे की ओर, तो इसका नंबर यही लिख देने हैं, कुछ नहीं करना, नंबर यही लिख देने हैं 3, 4, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, इसलिए दोनों हमने माइनस लगा दिया। बस ये विजुलाइज को कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है, उसके इमेज किस क्वाड्रेंट में बनेगी, बस ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस इन हम लोगों को पढ़नी है, वैसे तो डिस्टेंस इन 2D, 2 डायमेंशन में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप ये तो देखो डिस्टेंस इन 1D कैसे करते हैं, आपको पता है फिर भी एक बार आप देख लो। जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3 है, +2 +3 है इसके कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई प्लेन में डायरेक्शन कितनी होती है, 2 ही डायरेक्शन होती है, तो एक्स एक्सिस में चल सकते हो आगे पीछे, ये तो वाई एक्सिस में चल सकते हो ऊपर, यानी कोई 2 डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग चल सकता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग चलता है, तभी तो एक्स वाई प्लेन को 2D प्लेन कहते हैं, ये 2 डायमेंशन होता है, 2 दिशाएं होती हैं। अगर ये एक पॉइंट है और मैं कहता हूं यहां से मैं ऐसे चला और यहां कहीं पहुंचा, यहां पहुंचा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, +8, और क्या हो जाएगा y को, y एक्सिस में 3 यूनिट है, तो +8 +3 होंगे। तो यहां से देखो, यहां से आप इस पॉइंट से A मान लो, इस पॉइंट से B में पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में चले, केवल और केवल x डायरेक्शन में चले,
एक्स डायरेक्शन में चले, वाई में तो बिल्कुल चले नहीं। आप देख भी सकते हो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ऐसे भी देख सकते हो। और वैसे भी आप देखो बिल्कुल सीधे चल रहे हो, यानी एक्स की डायरेक्शन में चल रहे हो। यानी अगर वाई कोऑर्डिनेट किसी दो पॉइंट के सेम रहते हैं, यानी वो एक्स की डायरेक्शन में ही चला, एक्स की ही डायरेक्शन में चला, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा कि ये तो सेम ही है, तो क्या करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो दूसरे से पहले को, और क्या आ जाएगा 8 - 2 यानी 6 यूनिट, यानी इनके बीच की डिस्टेंस 6 यूनिट हो जाएगी। आपको पता है, बहुत इजी है। इसी तरह अगर समझो एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लो ये पॉइंट है और ए से आप यहाँ जा रहे हो, मान लो ये सी पॉइंट है, ए से सी जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, किस डायरेक्शन में गए, केवल और केवल वाई डायरेक्शन में गए, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में गए, यानी आप एक ही डायमेंशन में चल रहे हो। वैसे भी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 9। आप देख भी सकते हो अगर इसके कोऑर्डिनेट 2, 9 है, इसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, यानी एक्स डायरेक्शन में जो यहाँ था, एक्स कोऑर्डिनेट 2 यहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट केवल चेंज हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप वाई कोऑर्डिनेट में ही चले होगे, एक्स में बिल्कुल चले ही नहीं, है ना। तो ऐसे भी देख सकते हो कि अगर केवल 1D एक ही डायमेंशन में चला, एक ही दिशा में चला, तो क्या करेंगे, ये तो सेम है, तो क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरे कोऑर्डिनेट में जहां से जहां पहुंचे 9 - 3 कर देंगे, 9 - 3 कर देंगे, और 9 - 3 क्या आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। अच्छा, पहले से दूसरे को घटाओ या दूसरे से पहले को घटाओ, अगर माइनस में भी आती है तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। आप ऐसे कर लो, मॉड लगा लो यहाँ पे, है ना, या तो ऐसे कर लो, आप मॉड लगा लो, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है। कैसे पता करोगे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं कि एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस है, अब इसलिए कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट उसका सेम होगा, तो आप समझ सकते हो कि एक ही डायरेक्शन में चला है, तो आसानी से आप निकाल दोगे। जैसे इसमें क्वेश्चन का फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट, यानी एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ए पॉइंट है 2 और 5, और दूसरा पॉइंट है 2 और 8। यार ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है कोई। अब इसमें देखो एक्स कोऑर्डिनेट 2 इसमें भी है और एक्स कोऑर्डिनेट 2 इसमें भी है, यानी एक्स की डायरेक्शन में यहां से यहां तक पहुंचने जाने में एक्स की डायरेक्शन में वो बिल्कुल नहीं चला होगा, केवल और कहां चला है, वाई की डायरेक्शन में 5 से 8 हो गया है। अब इसलिए अगर इसमें बनाओगे तो एक्स में 2 और 5 होगा कहीं यहाँ, और एक्स में 2 और 8 ऐसा आएगा, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ये सीधी लाइन आएगी। फिर भी तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है तो इनकी इसकी बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ 8 - 5 इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट, इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट। इसी प्रकार ऐसे इसमें भी कर लोगे। इसमें क्या है, ऑब्वियसली ए पॉइंट क्या है, -5 7 है, और बी पॉइंट क्या है, एक बी पॉइंट क्या है 4 7 है। तो इसमें देख रहे वाई कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, यानी केवल एक्स डायरेक्शन में चला, यानी एक ही डायरेक्शन में चला। जब एक ही डायरेक्शन में चलता है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना, ये ए है ये बी है, उनके बीच की जो डिस्टेंस निकालनी है वो कैसे निकालते हैं, 7 मॉड ऑफ क्या कर देंगे, 7 माइनस 4, क्योंकि वाई डायरेक्शन में नहीं चला ना, केवल एक्स में, तो एक्स माइनस और -5, ये क्या है, -5 है, और मार्क किया तो क्या आया 4, और माइनस माइनस प्लस हो गए, +5, यानी कितना आ गया, 9 यूनिट आ गया। बात समझ में आती है, ठीक। तो ये डिस्टेंस इन 1D तो बड़ा इजी है कि कोई एक कोऑर्डिनेट उसका सेम होगा, यानी एक दो पॉइंट में सेम कोऑर्डिनेट होगा कोई एक, तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट डिफर है उससे उसको एक को घटा देंगे और मॉड लगा है, तो ऑब्वियसली वो साइन का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगी हमेशा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अब समझते हैं डिस्टेंस इन 2D, 2D में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट यहां पर है, अगर कोई पॉइंट ये है और मैं कहता हूं एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट है, अब यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या केवल एक डायरेक्शन में जाओगे, अगर केवल एक्स डायरेक्शन में चलते हो तो यहां कहीं पहुंचोगे, ऐसे 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 कहीं पहुंच सकते हो, या वाई डायरेक्शन में जाते हो तो ऐसे 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 पहुंच जाओगे,
यहाँ कहा कब कैसे पहुंचोगे, जब कुछ कुछ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स डायरेक्शन में चलो और फिर यहाँ से यहाँ वाई डायरेक्शन में चलो, तभी तो यहाँ पहुंचोगे। आप ऐसे मत कहते हैं सर यहाँ से सीधे यहाँ चल जाओ, समझ गए। मैं दो डायरेक्शन है, या तो एक्स डायरेक्शन में चल सकते हो या तो वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पहुंचने के लिए एक्स डायरेक्शन में इतना चलोगे और वाई डायरेक्शन में कितना चलोगे, इतना चलोगे, इतना चलोगे, इतना चलोगे, तब यहाँ पे हम आप पहुंच जाओगे यहाँ से ऐसे, समझ रहे हो। तो बच्चों जब हम इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6 5, इसके कोऑर्डिनेट 2 1 होंगे और इसके कोऑर्डिनेट 6 5 होंगे। देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, यानी जब 2 डायमेंशन में चलेंगे, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 2D में, यानी दोनों दिशाओं में चलेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी डिफर आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी डिफर आएगा। ऐसे जब जब 2D में चलते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिस्टेंस 2D में चलते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए दोनों दिशाओं में चलना पड़े, तो ऐसे ऐसे दो बिंदुओं के 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस निकालते हैं उसको कहते हैं, जो फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यानी अगर कोई पॉइंट x1 y1 है, एक पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है p पॉइंट के x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो अगर उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये p है, ये p है और ये कोई q है, और इनके बीच का डिस्टेंस निकालनी है, दोनों कोऑर्डिनेट देखो इसमें डिफर है, क्या करोगे आप सबसे पहले इसमें रूट लगा दो पूरे में, ठीक है, रूट लगा दो। और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है उसका, जो सेकेंड पॉइंट है उसका जो है वाई कोऑर्डिनेट, जो सेकेंड पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी y2, और जो फर्स्ट पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी y1, उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, उसको सब्सट्रैक्ट कर दो और स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस लगा दो। अब जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, और माइनस कर दो फर्स्ट पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से और उसमें भी स्क्वायर लगा दो, आप रूट लगा ही चुके हो। ये उसका फॉर्मूला हो जाता है, जो भी यूनिट दी होगी उतने यूनिट आंसर आ जाएगा। एक बार रिमाइंड कर लो इसको, यानी 2 पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, अगर उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी अगर p पॉइंट है q यानी pq डिस्टेंस होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा पूरे में रूट और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और पूरे में देखो रूट लगाई है, यूनिट इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे फॉर्मूला कैसे आया, बहुत इजी है, लेकिन इसको इस पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो गया हो तो देखो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट दिए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। एक जैसे पहले चलो दूसरा वाला कर लेते हैं, दूसरा वाला कर लेते हैं। एक पॉइंट क्या है, मान लो ये P है और उसके कोऑर्डिनेट दिए है, उसके कोऑर्डिनेट दिए है 3-4, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट है Q जिसके कोऑर्डिनेट दिए है 5 2, इसके बीच की डिस्टेंस बतानी। अभी हम यहां से आप देख सकते हो कोई भी x कोऑर्डिनेट भी डिफर है, y कोऑर्डिनेट भी डिफर है, यानी यहां से यहां चलने के लिए दो दिशाओं में डिस्टेंस कवर की गई होगी, यानी इसका हमें फॉर्मूले से, इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना होगा, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी ये d है, तो ये d क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट ऑफ क्या, ये x1 है, ये x1 है, और देखो ये y1 है, x1 क्या है 3 है, y1 क्या है -4 है, और ये x2 क्या है, x2 5 है, और y2 क्या है, y2 2 है। तो हमने क्या किया, y2 बोले तो 2 माइनस y1 क्या है -4, y1 क्या है -4, ये कर दिया हमने, ठीक है, ये कर दिया हमने, ये कर दिया हमें। फिर क्या करते हैं, x2 क्या है 5 है, x2 क्या है 5 है, माइनस x1 क्या है 3 है, और इसका स्क्वायर कर दिया, जो भी डिस्टेंस आएगी वही यूनिट, जो भी यूनिट दी हो ये डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ पर देखते हैं 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस 5
5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा यार, d इक्वल टू, ये स्क्वायर लगा है ना यहाँ पे, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी ये 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4 यानी रूट 40 यूनिट। इनके ये दो जो पॉइंट है P और Q, इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा रूट 40 यूनिट्स आ जाएगा। बात समझ में आती होगी, ये वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है, वैसे काम आपका इसी से चल जाएगा, क्या फॉर्मूला याद कर लो। अगर 2D में है, दोनों पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए 2 डायमेंशन कवर करना पड़े, 2 दिशाओं में चलना पड़े, तो ये वाला पॉइंट लग जाएगा। अब अगर कोई एक कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट सेम है, तो बहुत आसान होता है कि दूसरा जो डिफर वाला है उससे पहले वाले को घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो डिस्टेंस निकल आएगी।